अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अजहर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। इश्यूज तो बहुत हैं, बात करने वाले होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज़रा मुख्तसर बात करूँ और सिलेक्टिव बात करूँ। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन से ये एडवांटेज है कि हर लेटेस्ट जो आ रही होगी तो वो आप तक पहुँच सके। शॉर्ट सा इशू, एक तो शहबाज साहब के बारे में जो पहले कहते आए हैं वो हालात और वाक़यात आपके सामने आ गया। गिरफ्तारी मुतवक्को का बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि शहबाज साहब की गिरफ्तारी लिखी हुई है और सबूत नहीं है, इसलिए भागते फिर रहे थे, बचते फिर रहे थे, कुछ चीज़ें ना देनी पड़े, लेकिन चीज़ें तो सारी देनी पड़ रही हैं और बड़ा मुश्किल है। और इसलिए ये चाह रहे हैं कि नैब का ये निज़ाम सारा तब्दील हो जाए, को देना ना पड़े, को पहले इंक्वायरी हो, इंक्वायरी पहले आए और गिरफ्तारी ना हो। जब तक गिरफ्तारी ना हो तो सच नहीं बताता मुलजिम, शातिर से शातिर मुलजिम, और जब तक आप गिरफ्तार ना करें आप हक़ाइक़ तक पहुँच नहीं सकते। और आप ये कहें कि छुपा छुपी खेलते रहें, एक चीज़ वो बताएं वो जवाब आए, तो वो मुमकिन नहीं है। शहबाज साहब लंदन जाने की तैयार हैं, उनके पास चीज़ें तो हैं नहीं, सबूत है नहीं उनके पास, और उनकी जितने मनी लॉन्ड्रिंग का, जितना पैसों की हेर फेर, जितना करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से, यही वजह है कि आपने देखा होगा कि सलमान शहबाज को मुल्क से बाहर भेज दिया और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। जैसे साहबदार साहब इतने से जाकर बैठ गए, तैयारी हो गया, दामाद को भी बाहर भेज दिया। अगर वाकई वो कोई जुर्म नहीं किया तो उन्हें पाकिस्तान लाना चाहिए। नवाज साहब तरह बीमार तो नहीं है। उम्मीद है तो आने वाले दिनों में हमारे कानूनी इदारे, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, नवाज शरीफ के अलावा बाकी उनके ख़ानदान को पाकिस्तान में लाएंगी ताकि कानून हरकत में आए और कानून के मुताबिक उनका फैसला हो। अभी तक पता नहीं क्यों नहीं है, क्यों इंटरपोल को हरकत में नहीं दिया गया, क्यों केस बनाया नहीं गया, ये समझ से बाहर है। जब वजह सिर्फ सिंपल सी है कि वाक़ियात आज भी हमारी वजारत दाखिला में मौजूद है, नवाज शरीफ साहब के हाथों से पले हुए लोग हैं, तो इसलिए वो ऐसे हालात और वाक़ियात आने नहीं देते। दूसरा जो अहम इशू है और बड़ा तकलीफ दह इशू है, वज़ीर आला सिंध का कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने पेश ना होना, मैं समझता हूँ ये तौहीन है। और सेक्शन 8 पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 का बड़ा क्लियर है, हाई कोर्ट के जज का इख्तियार है उस तरह से कंटेम्प्ट के हवाले से आपको हुक्म ना माने, डिसोबे करें, स्कैंडलाइज करें, वो जो सारी चीज़ें दी हुई हैं उसके मुताबिक इख्तियार है। और ये कहना कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत सूबाई को, ये कानून पढ़ ले, कानून में आज भी मौजूद है वफाकी और सूबाई, यानी बुनियादी तौर पर सेक्शन 3 के तहत मफाद आमा का मामला है। और ये मफाद आमा का यही तो एक प्रॉब्लम है ना कि 18वीं तरमीम ने जो सत्यानाश कर दिया इस निज़ाम का, कि आप ये किसने कह दिया है कि सूबाई हुकूमतें मुबर्रा हो जाएंगी। बड़ा सिंपल सा है, चीनी, गंदम एक निज़ाम है पूरा, और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी में आता है और सब्जेक्ट वफाक का है, आज भी हर एक को पता है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 3 के तहत इंक्वायरी का कहा गया, और मैं हम ये पहले कहते आए हैं कि ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है और फॉरेंसिक कंप्लीट हो और उसके बाद मामला नैब में जाए, ताकि ये जो वजह है कि नैब के खिलाफ तो एक बड़ी अगर कहें कि भयानक कैंपेन शुरू की हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि नैब किसी तरह से बंद ही हो जाए। तो लेकिन चूंकि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इख्तियार है, सेक्शन 4 साबका दीवानी के तहत तलब करना हो, हाजिरी यकीनी बनाना हो, हल्फ लेना हो, ये मौजूद है, शहादत लेना हो, बयान अल्फी लेना हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के हवाले से सेक्शन 5 में, ठीक है ना जी, कोई भी जुर्म अगर 175, 175, 178, 178, 180, 220 पाकिस्तान पीनल कोड पाकिस्तान के तहत मैजिस्ट्रेट के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा सकता है और सर्च करने का इख्तियार है
जाके वहाँ सेक्शन 6 के तहत 18वें ग्रेड या कमिश्नर का सरबराह जो है वो जाके ये सारा कुछ देख सकता है, ठीक है ना। सेक्शन 7 के तहत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कह सकता है। तो ये बुनियादी तौर पर जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि पनामा में पहले JIT बनी, JIT ने वो सारी चीजें डिग आउट कर ली, बुला के करके, और फिर मामला गया नैब के पास, तो बहुत कम रह गया था। यहाँ चूंकि नैब को आप चलने नहीं दे रहे, फोरेंसिक होने नहीं दे रहा, कि फोरेंसिक सारा आटे और चीनी के हवाले से हो जाएगा। हम सिर्फ वो जो कहना चाह रहे हैं कि अपना सिर्फ सब्सिडी के हवाले से पड़े नहीं है TOR, बड़ा सिंपल सा है। चीनी का सिर्फ देखे ना, कीमतें बढ़ना के हवाले से बात है। एक्सपोर्ट तो एक अलग इशू है, छोटा सा इशू है एक्सपोर्ट का, लेकिन बुनियादी तौर पर गंदम चोरी हम सब आप सबने देख ली, अरबों रुपए की चोरी हुई है गंदम के हवाले से। कुछ सिर्फ समझ रहे सर चीनी के हवाले से सिंध के अंदर ये रिकॉर्ड की चीजें मौजूद है। तो ये तो इख्तियार है, उन्होंने ये तो फैसला उन्होंने करना बैठ के। तो आप कौन होते हैं? वज़ीर आज़म साहब, आपका कोई इख्तियार नहीं है, और आपने ये अच्छा नहीं लगता, सुबाइयत की अपना झलक नजर आ रही है सारे मामले में। एडवोकेट जनरल सिंध की तरफ से ये इस तरह का जवाब देना उनके अपने आईनी इख्तियार से तजावुज़ है। उनका काम गवर्नमेंट सिंध की मुआवनत करना है, ये इस तरह जवाब नहीं देना वफाकी हुकूमत को या कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट को। किस कानून के तहत ये सारा वो कर रहे हैं? तो अपने इख्तियार से तजावुज़ किया उन्होंने। और ये जो कहना कि वापस सारा नोटिस वापस लें, अब तो मेरा तो ख्याल से फौरी तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। तौहीन का इख्तियार मौजूद है सेक्शन 8 के तहत कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, कि ये जानबूझ के छुपा रहे, विदहल्ड कर रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन सारी देनी पड़ेगी आपको। और कानून की मंशा ये है, आप कानून के सामने अपने आप को रखते हैं। आर्टिकल 4 टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, आर्टिकल 5 की बात है, बुनियादी हक के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, या सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना नहीं है, आइन के आर्टिकल 248 को सामने रख के आप अगर आप छुपने की कोशिश करें तो छुप नहीं सकते हैं। आपको आइन और कानून पर अमलदारी यकीनी बनानी है। बहुत शुक्रिया।